नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 12 जनवरी 2021। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज डिस्कशन में। इस डिस्कशन में हम करंट अफेयर को माइंड मैप के माध्यम से कवर करेंगे और इस डिस्कशन की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार किराएदारी के संबंध में नए कानून लाने की योजना बना रही है? देखो, आमतौर पर मकान मालिक और किराएदार के बीच में टकराव देखने को मिलता है, तो इसी टकराव को कम करने के लिए अब उत्तर प्रदेश की सरकार किराएदारी के संबंध में नए कानून लाने की योजना बना रही है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात हुई है इसमें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का जो प्रीवियस करंट अफेयर है उसे हम देख लेते हैं एक बार। देखो, ये उत्तर प्रदेश का प्रीवियस करंट अफेयर है। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल पुस्तकालय की शुरुआत की। सेकंड पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया। थर्ड पॉइंट, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। फोर्थ पॉइंट, भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटक में पहले स्थान पर रहा है। फिफ्थ पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक और धार्मिक दौरे के लिए मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की। सिक्स्थ पॉइंट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने लखनऊ में सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया। सेवंथ पॉइंट, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। एट पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का आदेश दिया। नाइन्थ पॉइंट, कोरोना को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने हैशटैग हाथ धोना रोके कोरोना अभियान को शुरू किया था। देखो, ये आज हमने 9 पॉइंट मतलब एक तरीके से नो करंट अफेयर डिस्कस किए उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट डिस्कशन में जब उत्तर प्रदेश की बात होगी तो हम दूसरे करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। इस तरीके से आपके सभी राज्य के सभी करंट अफेयर कवर हो जाएंगे। अब उत्तर प्रदेश की पहले आप लोकेशन देखिए। यह है उत्तर प्रदेश की लोकेशन। इसके अगर हम आसपास के राज्यों की बात करें, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये दिल्ली है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इसमें एक तो आता है यूटी जो कि है दिल्ली, और 8 राज्य हैं। इनके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश की अगर हम कैपिटल की बात करें तो लखनऊ इसकी कैपिटल है। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। 75 जिले हैं, लोकसभा की 80 सीट, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403, विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ये सभी सीटें दूसरे राज्य के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा हैं। इलाहाबाद में इसकी हाई कोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं यहाँ पे, जैसे दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये दोनों उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ किया? देखो, बिंदु सागर लेक ये उड़ीसा में स्थित है। तो अभी हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 9 जनवरी 2021 को भुवनेश्वर में बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ किया। इसमें होगा क्या? देखो, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IOCL ये क्या करेगी? ये इस लेक के, ये जो बिंदु सागर लेक है, इसके रिवाइवल और इसकी क्लीनिंग के लिए 70 लाख रुपए देगी। ये आप याद रखेगा। और ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है किस किस का? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर और ओडिशा ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी, इन तीनों का ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि बिंदु सागर लेक किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात हुई इसमें उड़ीसा की, तो उड़ीसा का जो प्रीवियस करंट अफेयर है उसे हम देख लेते हैं एक बार। देखो, पहला पॉइंट, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री नाम क्या है? धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने भुवनेश्वर में LPG उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल सुविधा शुरू की। सेकंड पॉइंट, उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। थर्ड पॉइंट, उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। फोर्थ पॉइंट, उड़ीसा का भीतरकनिका नेशनल पार्क जनवरी 2021 में 9 दिनों के लिए बंद रहेगा। किस लिए? यहाँ पर क्रोकोडाइल की सेंसस किया जाएगा उनका। फिफ्थ पॉइंट, उड़ीसा राज्य सरकार ने सूजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। सिक्स्थ पॉइंट, जस्टिस S मुरलीधर ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सेवंथ पॉइंट, उड़ीसा राज्य ने एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर जस्टिस AK मिश्रा होंगे। अब उड़ीसा की लोकेशन देखिए आप, यह है उड़ीसा की लोकेशन। इसके अगर हम आसपास के राज्यों की बात करें, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, 4 राज्यों के साथ उड़ीसा की सीमा लगती है। उड़ीसा की अगर हम कैपिटल की बात करें, भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। 30 जिले हैं, लोकसभा की 21 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147 सीटें हैं। कटक में इसकी हाई कोर्ट है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश जो भी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं, कौन? S मुरलीधर।
कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं, जैसे भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सतकोशिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सभी सेंचुरी और नेशनल पार्क ये उड़ीसा में स्थित है। केंद्र ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को कब लॉन्च किया? ये न्यूज में क्यों है, पहले ये समझते हैं। देखो, अभी हाल ही में भारत सरकार ने 31 जुलाई 2020 तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत तकरीबन 20.48 लाख जो अंडर सर्विंग बेनिफिशरीज हैं, इनको 1364 रुपये भुगतान किए गए हैं, मतलब इनके लिए। और इस योजना को कब लॉन्च किया गया था? इस योजना को केंद्र के द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया था। देखो, इस योजना को लॉन्च करने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको इनकम सपोर्ट कराना, जैसे कि उनको सालाना 6,000 रुपये दिए जाएंगे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। और ये जो डाटा अभी जारी किया गया है ना, ये यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है जनवरी 2021 में, कि भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 31 जुलाई 2020 तक 20.48 लाख अंडर सर्विंग बेनिफिशरीज को 1364 रुपये भुगतान किए गए और इस योजना को 2019 में लॉन्च किया गया था। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने भारतीय सेना के लिए विकसित किया हिमतापक बुखारी? ये तस्वीर में देखिए पहले आप, इस प्रकार का ये हिमतापक। इससे होगा क्या? देखो, एक्सक्लूसिवली लो टेम्परेचर काफ़ी हाइट पे जहाँ पे इंडियन आर्मी रहती है, वहाँ पर ये मदद उनके लिए एक तरीके से काम करेगा, उनको वहाँ पे रहने के लिए, जिससे उन्हें ठंड ना लगे। और इस प्रकार का जो डिवाइस है इसे डेवलप किया गया है किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। अब बात कर लेते हैं इस DRDO की। ये है क्या? देखो, पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर से बोलता हूँ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको फॉर्म कब किया गया था? मतलब ये फॉर्म्ड में आई थी कब? 1958 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और यहाँ के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, ये इसके चेयरमैन है। अगर हम बात करें किस मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये काम करती है। और ये भी जो रक्षा मंत्रालय है ये किसके पास है? राजनाथ सिंह जी के पास। यही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर भी हैं। देखो, 1958 में DRDO की स्थापना की गई थी और 1958 में ही एक स्पेस एजेंसी और है जिसका उद्घाटन किया गया था, मतलब इसकी स्थापना की गई थी। नाम क्या है? यह है अमेरिका की स्पेस एजेंसी, नाम नासा। एग्जाम में पूछा जाता है कि नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। और DRDO इसकी भी स्थापना 1958 में हुई थी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने केवल 4 मिनट और 17 सेकंड में 150 देशों का नाम बता के विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो अभी हाल ही में 5 साल की प्रेषा खेमानी, ये कहाँ से हैं? ये पुणे से हैं। इन्होंने अभी 150 कंट्रियों का नाम बताया 4 मिनट 17 सेकंड में। 150 कंट्रियों का नाम तो बताया ही, साथ में उनकी कैपिटल और उनके झंडे को भी आइडेंटिफाई किया और इसीलिए इन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नाम है प्रेषा खेमानी, जो महाराष्ट्र के पुणे से हैं और ये 5 साल के हैं, ये आप याद रखेगा। अब देखो, बात करें हम दूसरे ऑप्शन की, हिमा कोहली को भी तेलंगाना में मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया गया था। संजीव बैनर्जी को मद्रास हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया गया। पोल जाचेरिया को 28वें एजुतजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रेषा खेमानी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। बृहन मुंबई नगर निगम BMC ने शहर में कितने स्थलों पर निरंतर परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन, अगर इसकी शॉर्ट फॉर्म देखें तो CAAQMS स्थापित करने की योजना बनाई? तो अभी हाल ही में बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने मुंबई के 5 साइट्स पर ये कंटिन्यूस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन को सेटअप करने की योजना बनाई। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो, ये किस लिए होगा, इसका मकसद क्या है? यहाँ पर डिस्प्ले बोर्ड होंगे, ये क्या काम करेंगे? ये एयर क्वालिटी इंडेक्स को दर्शाएंगे और वेदर संबंधित जो भी जानकारी है उसे ये प्रदान करेंगे। अब देखो, इसी प्रकार का एक और स्टेप लिया गया था किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने वाराणसी में 15 जगहों पर हाईटेक एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन यानी AAQMS इनको सेटअप किया था। फिर से बोलता हूँ, उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरे वाराणसी में, मतलब वाराणसी के 15 लोकेशन पर हाईटेक एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन इसको सेटअप किया था। किस लिए? एयर क्वालिटी सिस्टम के लिए, मतलब एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है इसका पता लगाने के लिए क्या वेदर है वहाँ का,
और किसके तहत? अंडर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ये किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही होगा? बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है 5। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दजोको घाटी कहाँ स्थित है बताइए? ये न्यूज में है अभी। अब न्यूज में क्यों है? देखो काफी टाइम से यहाँ के जो जंगल है ना इस घाटी में, वहां पर आग लगी हुई है, तो वो न्यूज तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दजोको वैली ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछी जा सकती है कि ये किस लोकेशन पर है। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। और नॉर्थ ईस्ट में कहां पर है ये देख लेते हैं मैप में। देखो ये है नॉर्थ ईस्ट का मैप और यहां पर है ये मणिपुर और नागालैंड। ये इधर इनके बॉर्डर पर है ये दजोको वैली। ये पूछा जा सकता है कि ये किन दो देशों के बॉर्डर पर है? तो ये मणिपुर और नागालैंड, इन दोनों के बॉर्डर पर ये स्थित है दजोको वैली। तो याद रखिएगा लोकेशन इसकी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे ये हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद इनकी बर्थडे एनिवर्सरी होती है, मतलब इनका बर्थडे जन्म हुआ था उस दिन। याद रखेगा 12 जनवरी। बात करें हम दूसरे ऑप्शन की, 1 जनवरी। 1 जनवरी को मनाया जाता है DRDO दिवस, या फिर आप कह सकते हैं ग्लोबल फैमिली डे। ये दोनों 1 जनवरी को मनाए जाते हैं। 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्रेल डे। ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? ये हमने कल ही पढ़ा, विश्व हिंदी दिवस यानी वर्ल्ड हिंदी डे। ये कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। अगर पूछा जाए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बताइए, तो देखो हिंदी दिवस ये मनाया जाता है कब? 14 सितंबर को। डेट ये भी पूछी जाती है कि कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नासा द्वारा आयोजित ऐप डेवलपमेंट चैलेंज के भारतीय विजेता कौन बने? देखो नासा के द्वारा एक ऐप डेवलपमेंट चैलेंज रखा गया था। नाम क्या था इसका? पूरा नाम जान लेते हैं। आर्टेमिस नेक्स्ट जेन स्टेम मून टू मार्स ऐप डेवलपमेंट चैलेंज। फिर से बोलता हूं, आर्टेमिस नेक्स्ट जेन स्टेम मून टू मार्स ऐप डेवलपमेंट चैलेंज। इसमें टोटल 6 इसमें स्टूडेंट थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, और इसमें से एक भारतीय भी थे। नाम क्या है? आर्यन जैन। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ये कहां से हैं? ये हरियाणा के गुरुग्राम से हैं। वहां पर एक स्कूल है सन सिटी स्कूल, ये उसी के स्टूडेंट हैं। हमें तो सिर्फ इन्हें याद रखना है क्योंकि ये भारतीय हैं। बात करें दूसरे ऑप्शन की, जैसे पी रवि कुमार। पी रवि कुमार को कहां पर? कर्नाटका में चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया था। बात करें विशाल वी शर्मा। विशाल वी शर्मा को कहां पर? यूनेस्को में भारत का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया गया था। सबरीना सिंह, ये तो हमने कल ही पढ़ा, आगामी जो बिडेन प्रशासन में व्हाइट हाउस के उप प्रेस सचिव के रूप में इन्हें नामित किया गया। अब देखो बात हुई है इसमें नासा की, तो नासा के बारे में जान लेते हैं। पूरा नाम क्या है नासा का? पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसको कब फॉर्म किया गया था? 1958। अभी हमने पहले ही पढ़ा जब DRDO पढ़ रहे थे हम। ये है क्या? ये स्पेस एजेंसी है। हेडक्वार्टर कहां पर है? वॉशिंगटन DC। देखो वॉशिंगटन DC में वर्ल्ड बैंक और IMF, इन दोनों का हेडक्वार्टर भी नासा के साथ ही स्थित है। कहां पर? वॉशिंगटन DC में। मोटो की बात करें, नासा का मोटो क्या है? देखो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। फिर से बोलता हूं, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, ये नासा का मोटो है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तुर्लापति कुटुंबा राव का जनवरी 2021 में निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो देखो ये थे जर्नलिस्ट, पत्रकार, जिनका भी हाल ही में जनवरी 2021 में निधन हो गया। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब एक क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? 29 दिसंबर 2020 को ऑर्गेनिक प्रमाणित मोरिंगो पाउडर विमान प्रेषण के जरिए किस देश में भेजा गया? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। अब देखो ये है 11 जनवरी 2021 के करंट अफेयर, यानी कल के करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर तो आपकी अभी हमने डिस्कस किए, ये आपको याद होंगे ही, लेकिन कल के कितने याद हैं ये देख लेते हैं। देखो इनको डिस्कस कर लेते हैं। इससे क्या होगा, आपके जो पिछले दिन के करंट अफेयर हैं वो भी साथ में रिवीजन होते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 25 गुलाबी बसों को हरी झंडी दिखाई? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा असम। दूसरा क्वेश्चन, केंद्र ने वार्षिक योजना के तहत किस राज्य के लिए 5801 करोड़ रुपए की नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी? आंसर महाराष्ट्र। थर्ड क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम APSRTC ने किन दो शहरों के बीच अनन्य सुपर लग्जरी बस सेवाएं चलाने का निर्णय लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद और विजयवाड़ा।
ये 2 शहर हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। जनवरी 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाई स्कूल और कॉलेज की छात्राओं के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड सहित कई योजनाएं शुरू की? आंसर क्या है? पंजाब। पंजाब इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य ने एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष डॉक्टर जस्टिस AK मिश्रा होंगे? आंसर उड़ीसा। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा हिमाचल प्रदेश के शिमला में है, कुफरी, वहां पर। 8th क्वेश्चन, किसे आगामी जो बिडेन प्रशासन में व्हाइट हाउस के उप प्रेस सचिव के रूप में नामित किया गया है? देखो ये नाम इंपोर्टेंट है, अभी अभी तो हमने डिस्कस किया। नाम क्या है? सबरीना सिंह। 9th क्वेश्चन, किस देश ने फतेह 1 रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया? क्या आंसर है इसका? आंसर है पाकिस्तान। 10th क्वेश्चन, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा को कब स्थापित किया गया था? तो इसको स्थापित किया गया था 1999 में। तो ये थे हमारे कल के क्वेश्चन जिसको हमने डिस्कस कर लिया, और आज के क्वेश्चनों को हम कल डिस्कस करेंगे एज अ रिवीजन। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।